इंसान जब घमंड में होता है, इंसान को इंसान नहीं दिखता। अपने ही छत पर खड़े हो जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। ये कहानी एक जंगल में हिरनी की है। जंगल में काली घटाएं छा रही थी, बिजली कड़क रही थी और अचानक से एक बिजली आकर गिरती है। और जैसे ही बिजली आकर गिरती है तो वहाँ पर जंगल में आग लग जाती है। आग लग जाने के कारण जानवर अपनी जान बचाते हुए इधर से उधर भाग रहे हैं। उन भागते हुए जानवरों में एक हिरनी भी थी। हिरनी जो कि सुनहरे रंग के बालों वाली थी, बहुत कष्ट में थी। वो भी जानवरों के साथ भागे जा रही थी, पर उसके भागने की रफ्तार कुछ धीमी थी क्योंकि हिरनी प्रेग्नेंट थी, कष्ट में थी। वो चाह रही थी कि वो एक सुरक्षित जगह पे पहुंच जाए तो नन्हे मुन्ने बच्चों को जन्म दे, पर वो समय एक विकराल समय था। हिरनी ने देखा कि सामने नदी थी। नदी को पार करे तो नदी के अंदर उसने एक सांप को देखा। फिर हिरनी ने देखा कि दूसरी तरफ अगर वो भागती है तो जंगल में आग लगी हुई है, वो जंगल में भी नहीं जा सकती है। तीसरी ओर उसने अपनी निगाहें जैसे ही घुमाई तो उसने देखा कि तीसरी तरफ शेर खड़ा हुआ है। अगर शेर के सामने जाती है तो शेर उसका शिकार कर लेगा। और चौथी तरफ अब वो निगाह घुमाकर देखती है तो एक शिकारी बंदूक ताने खड़ा हुआ है। अब हिरनी जाए तो जाए कहाँ। हिरनी ने सोचा मरना ही है तो सीना तान के क्यों ना मरा जाए। वो सीना तान के शिकारी की तरफ अपना मुंह करके आंखें बंद कर खड़ी हो जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी अब तेरे हवाले है। जीत हो तो तेरे हाथ है और हार हो तो तेरे हाथ है। बस मैं सर उठा के जीऊँ और सर उठा के मरूँ, बस मुझे तेरा साथ चाहिए। और वो आंखें बंद कर लेती है। तो कहा जाता है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चमत्कार अवश्य होता है। उस समय भी एक ऐसा चमत्कार हुआ कि शिकारी जो बंदूक ताने खड़ा हुआ था, अचानक एक आग की चिंगारी उछटी और शिकारी के आँख में लगी। जैसे ही शिकारी के आँख में लगी और शिकारी ने हिरनी की तरफ निशाना साधा था, बंदूक से गोली तो चली पर वो गोली हिरनी को नहीं लगी। वो गोली जाकर के शेर को लगी। शेर घायल होकर जमीन पर गिर गया। शिकारी दूसरी तरफ भागा और ईश्वर ने ऐसी कृपा की कि बारिश की बूंदें, पानी गिरना चालू हो गया। एक सुहाना मौसम फिर से आया। हिरनी ने अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। तो कहा जाता है दोस्तों कि जब हम चारों तरफ से संकटों में घिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस समय सिर्फ अपनी आँखों को बंद करें और हृदय से उस ईश्वर को याद करते हुए कहें कि हे ईश्वर, अब हम आपकी शरण में हैं। अच्छा करो, बुरा करो, जो करना है आपके ऊपर है। हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर चुके हैं। दोस्तों, आप ऐसा करके तो देखिए, वो नीली छतरी वाला है, आपके लिए अच्छे से अच्छा रास्ता बना देगा, आपके लिए अच्छे से अच्छा कार्य करेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की होगी। वो रास्ता आपके लिए खोल देगा।